हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सावी स्टडी अड्डा। आज हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ट्वाइस ए नंबर हैंड डिक्रीज decreased by 7 gives 45. Find the number. तो यह है हमारा एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं यह हम आज देखेंगे। कि हमारा पहला प्रश्न है आज का, ट्वाइस ए नंबर हैंड डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर। सीधे सीधे इस प्रश्न के कहने का मतलब है किसी नंबर का दो गुना, किसी संख्या का दो गुना हैंड डिक्रीज बाय 7, उसमें से जब 7 घटाया जाता है तो 45 आता है। जब 7 घटाया जाता है तो 45 आता है। फाइंड द नंबर। तो हम इसे करेंगे लेट अस हमने माना लेट अस द नंबर इज x। हमने माना कि वह संख्या x है। देन ट्वाइस ए नंबर, यहाँ पर ट्वाइस ए नंबर है, इसका दो गुना। देन ट्वाइस ऑफ नंबर इज x गुणे 2 इक्वल x गुणे x मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2x। फिर प्रश्न में कह रहा है हैंड डिक्रीज बाई 7, जब इसमें से 7 घटाया जा रहा है तो यह 45 के इक्वल हो जा रहा है, 45 के बराबर हो जा रहा है। तो फिर हम कहेंगे इसलिए हमारा जो इसका दो गुना है, इसमें से 7 घटाना है तो 2x, और इसमें से हमने 7 को डिक्रीज कर दिया, 7 घटा दिया, और यह किसके इक्वल हो जा रहा है 45 के। अब यह हमारा एक रेखीय समीकरण हो चुका। अब इससे हम प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे। 2x इक्वल 45 माइनस 7, 2x इक्वल 38। 45 यहाँ पर 45 प्लस 7 होगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 45 प्लस 7 तो 2x इक्वल 52, x इक्वल 52 अपॉन 2, x इक्वल 26। अर्थात वह संख्या 26 है और 26 हमारा सही आंसर है। अब इससे हम चेक करेंगे यहाँ पर रखकर कि x का मान यहाँ पर हम 26 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 26 माइनस 7 बराबर 45। तो यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। 26 दूना 52 माइनस 7 बराबर 45, और इसे जब घटाएंगे तो 45 आएगा बराबर 45। अर्थात हमारा आंसर जो है सही है। तो वह संख्या है 26 जिसके हम दोगुने में से 7 घटाएंगे तो हमारा 45 आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इस तरह का जितने भी प्रश्न होंगे सब इसी मेथड से हल किए जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अब तक ट्वाइस था, अब थ्राइस का एक देख लीजिए। थ्राइस ए नंबर हैन इंक्रीज्ड by 5 gives 44 find the number। थ्राइस, ट्वाइस का मतलब 2 गुना, थ्राइस का मतलब 3 गुना। तो प्रश्न का कहने का मतलब यह है प्रश्न के कि किसी संख्या का 3 गुना, व्हेन इंक्रीज, जब डिक्रीज मीन्स घटाना और इंक्रीज मीन्स बढ़ाना। इंक्रीज बाई 5, उसमें 5 बढ़ाया जा रहा है तो हमें 44 प्राप्त हो रहा है। फाइंड द नंबर, वह संख्या क्या है कि जिसमें हम उसके 3 गुने से, उस संख्या के 3 गुने से और हम 5 बढ़ा दें तो हमें 44 प्राप्त हो। तो लगाने का यही तरीका है, सॉल्व करेंगे हम। लेट अस द नंबर इज x। मान लिया हमने वह संख्या x है। अब x का 3 गुना, तो यह हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 3x। अब इसमें जब 5 हम जोड़ेंगे तो हमें 44 प्राप्त हो रहा है। लिखेंगे देन 3x प्लस 5, उस संख्या के 3 गुने में और 5 इंक्रीज किया जा रहा है तो कितना प्राप्त हो रहा है? 44। अब हमारा समीकरण आ गया 1 वेरिएबल, इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो मेन इस क्वेश्चन में मेन जो है यही हमारा 1 वेरिएबल्स है। जब हम इसे बना लेंगे तो हमारा एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल 44 और इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -5। 3x इक्वल 44 माइनस 5 39, तो x इक्वल 39/3 और इसे 13, x इक्वल 13, तो हमारा सही आंसर है 13। अब इस आंसर को हम यहाँ से चेक कर लेंगे x का मान रखकर। तो 3 मल्टीप्लाई x इक्वल 13 प्लस 5 इक्वल 44, तो 13 3 जा 39 प्लस 5 इक्वल 44 और 44 हो जाएगा यह इक्वल 44, अर्थात हमारा आंसर सही है। तो यह रहा हमारा दूसरा प्रश्न कि थ्राइस ए नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 गिव्स 44, फाइंड द नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 4 added to twice a number, 4 added to twice a number yield 26/5, find the fraction। अब यहां पर देखेंगे कि 4 added to twice a number yield 26/5, find the number। तो यहां पर यह प्रश्न कर रहा है कि किसी संख्या में 4 को किसी संख्या के 2 गुने में और 4 को जोड़ा जा रहा है और कितना प्राप्त हो रहा है? 26/5। तो हम वही करेंगे, किसी संख्या के 2 गुने में और 4 जोड़ा जा रहा है
यहाँ से हम प्रश्न को उठाएंगे ट्वाइस ए नंबर। तो ट्वाइस ए नंबर, तो नंबर होगा हमारा x और इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x, और इसमें जब 4 ऐड करेंगे तो +4 हो जाएगा और यह इसके इक्वल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसे। लेट अस द नंबर इज x ट्वाइस द नंबर, तो 2 × x = 2x। when 4 added the number, when 4 added the number 2x + 4। उसके बाद हम यहां से करेंगे देन 2x, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x + 4 = 26/5। यहां तक हो जाएगा हमारा। अब फिर सॉल्व करेंगे। 2x = 2x = 26/5 - 4 हो जाएगा। 2x = 6/5। यहां से करेंगे 5 चौक को 20 और 26 में से 20 को घटा देंगे तो हमारा 6 आएगा, और नीचे 5 है तो 5 रहेगा, तो 6/5। 2x = 6/5, तो x = 6/5 और बटे 2। अब इसका हर नहीं है तो हम बना लेंगे, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x = 12/6 6 का नम 6 और 5 दूनी 6/10, या x = 3 दूनी 6 5 दूनी 10 3/5, x = 3/5। तो हमारा यही भिन्न पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन कि भिन्न क्या है, तो भिन्न हमारी है 6/3/5। अब इसे चेक करते हैं यह सही है या गलत। तो यहाँ 2 गुणे x का मान आया है 3/5 और +4, और हमें 26/5 के बराबर करना है। तो 5 दूनी 10 और 10 3 13/5 +4 बराबर 26/5। 5 चौक को 20, यहाँ से करेंगे पहले गुणा करेंगे। 3 दूनी 6/5 हो जाएगा, सॉरी 6/5, 3 दूनी 6/5 +4 बराबर 26/5। तो 5 चौक को 20, अब 20 6 26, 26/5 बराबर 26/5। यह हमारा सही आंसर है, अर्थात वह भिन्न है हमारी 3/5। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए नंबर when added to its half gives a number when added to its half gives 72. Find the number. फाइंड द नंबर। तो प्रश्न के कहने का मतलब यह है कि कोई एक संख्या है, उस संख्या में जब इस संख्या का आधा जोड़ा जा रहा है तो यह संख्या 72 हो जा रही है, 72 हो जा रही है। फाइंड द नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिए कि जिस संख्या में हम उस संख्या को और उसके आधे को जोड़ दें और हमें कितना प्राप्त हो, 72 प्राप्त हो। तो लगाने का हमारा यही तरीका है। लेट अस द नंबर इज x। लेट अस द नंबर इज x। हाफ ऑफ द नंबर
यक्स का हाफ हो जाएगा यक्स अपान 2, यक्स अपान 2। अब इन दोनों को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यक्स प्लस यक्स अपान 2 इक्वल 72। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उस संख्या को और उसके आधे को हम जोड़ें तो हमें 72 यानी 72 प्राप्त हो। तो इसे हम जोड़ते हैं, 2x प्लस x हो जाएगा 2x और प्लस x अपान 2 इक्वल 72 हो जाएगा। फिर ऊपर जब जोड़ेंगे इक्वल 2x और x 3x अपान 2 इक्वल 72 अपान 1 हो जाएगा। अपान 1 हो जाएगा। थ्री एक्स इक्वल यहां पर हो जाएगा 2x प्लस, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 और 2x प्लस 2 1 जा x इक्वल 72 और ये हो जाएगा 2x प्लस x अपान 2 इक्वल 72, 3x अपान 2 इक्वल 72 अपान 1 कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर देंगे। 3x इक्वल 144, x इक्वल 144 अपान 3 और इसे जब x इक्वल आ जाएगा हमारा 48, तो x का मान 48 अर्थात फाइंड द नंबर, वह संख्या 48 है जिसके आधे से हम संख्या को और आधे को जोड़ेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। इसे चेक कर लेते हैं। प्रश्न के कहने का मतलब वह संख्या हो अर्थात 48 हो और प्लस 48/2 हो और हमें 72 लाना है। तो इसे हम करते हैं 24 दूनी 48, यह कट जाएगा, 48 प्लस 24 बराबर 72, यह हो जाएगा 72 इक्वल 72 अर्थात हमारा आंसर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ए नंबर added its 2/3, a number added 2/3 its give is equal, a number added its 2/3 is equal to 55, is equal to 55, find the number, 55 find the number। यह प्रश्न कह रहा है कि ए नंबर एडेड इट्स 2/3 इज इक्वल टू 55, फाइंड द नंबर। कोई एक संख्या है, वह संख्या और उस संख्या का 2/3 गुना जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 55 मिल रहा है। पिछले प्रश्न में था कि संख्या और उसका आधा अर्थात संख्या और उसका 1/2 जोड़ने पर हमें 72 मिल रहा था, अर्थात संख्या हो और उसका आधा हो, उसको हम आपस में जोड़ दें, हमें 72 लाना है।
अब यहाँ पर है कि संख्या और उसका 2/3 गुना हम जोड़ दें और हमें 55 मिले। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। लेट अस द नंबर इज x, then 2/3 ऑफ द नंबर, देन अब दूसरा करेंगे 2/3 ऑफ द नंबर इज 2/3 x, 2/3 2/3x, माना संख्या x है और x का 2/3 अर्थात 2/3x हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे और हमें 55 लाना है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 2/3x इक्वल 55। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 2/3x इक्वल 55 और इसे हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2x/3 इक्वल 55। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 5x/3 इक्वल 55 और अपान 1 कर देंगे बटे 1 और त्रिया गुणा कर देंगे तो 5x इक्वल 165। देन x इक्वल 165/5 और x इक्वल 33। x इक्वल 33। अब इसे चेक करेंगे कि x का मान जो 33 आया है यह सही है या गलत। तो हम देखेंगे कि उस संख्या को अर्थात संख्या हमारी 33 है और इसका 2/3 अर्थात 33 गुणे 2/3 और किसके बराबर होना चाहिए 55 के। तो इसका 33 इसका 2/3 11 तियाँ 33 और 11 दूनी 22, 33 और प्लस 22 बराबर 55। इधर जब जोड़ेंगे तो यह 55 आएगा और यह 55 आएगा अर्थात संख्या हमारी सही है। अर्थात वह संख्या 33 है जिसे हम उसके 2/3 में ऐड करेंगे तो यह 55 के बराबर हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आगे फिर मिलेंगे और भी क्वेश्चन के साथ। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बहुत से क्वेश्चन है, फिर मिलेंगे अलग टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।